नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। आज हम किसी जो है धर्म से मुद्दे, धार्मिक मुद्दे पर या फिर जो है किसी छोटे मोटे मुद्दे पर बात करने नहीं जा रहे हैं। आज हम बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और हम इस बात पर चर्चा करेंगे हिंदुत्व के नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव जी से और उनसे जानेंगे जो ये हिजाब का मुद्दा पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पर हम कुछ सवालों के साथ, जो कि जनता के सवाल हैं, उनसे जवाब मांगेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद दीपिका जी। रणजीत जी, ये हिजाब का मुद्दा जो है, जनता का कहना है कि मतलब ये अभी ही क्यों उठाया गया जब 5 राज्यों में चुनाव है। मतलब चलिए ठीक है, लोग कहते हैं कि कॉलेज में समानता होनी चाहिए, वो बात अलग है। मतलब ये मुद्दा पहले भी उठाया जा सकता था, लेकिन अभी क्यों उठाया गया जब 5 राज्यों में चुनाव है? बीजेपी ने उस लड़की से कहा था कि बुर्का पहन के जाइए स्कूल में। नहीं, धर्म जो है, हमारा संविधान आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी धर्म कुछ भी पहन सकता है, धर्म से संबंधित या वैसे भी कोई कुछ भी पहन सकता है, कैसे भी रह सकता है। हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है। तो लोगों का कहना है कि जब संविधान आज़ादी देता है तो फिर जो है कोई कैसे हमें रोक लगा सकता है कुछ पहनने से। सिख पगड़ी पहनते हैं, हिंदुओं में औरतें घूंघट निकालती हैं और जो है मुस्लिम हिजाब पहनते हैं और सिख जो है दाढ़ी भी रखते हैं, मुस्लिमों में भी दाढ़ी रखी जाती है। तो कोई कैसे रोक सकता है? नहीं, हम कहाँ इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहा है कि मुद्दा चुनाव में उठाया गया, तो उठाया किसने? भाई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या विद्यार्थी परिषद, ये किसने कहा था कि मुस्लिम लड़कियां स्कूल में बुर्का पहन कर के आवें, हिजाब पहन कर के आवें? किसने कहा था? अब ये अब नहीं पहना जा रहा है, बहुत पहले से पहना जा रहा है, बहुत कई साल हो गए। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अब मैं इसका जो एक उत्तर है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मुसलमानों की एक प्रवृत्ति है अपने को अलग दिखाने की। अब वो उनका कारण कुछ भी हो, वो अपने को श्रेष्ठ समझते हो इसलिए अलग दिखाना चाहते हैं, या जो भी वो अपने मन में फील करते हो, हम नहीं जानते हैं। और ये परंपरा कोई आज की नहीं है, बात इसकी नहीं है। हम आपकी सारी बातों को स्वीकार करते हैं। आज़ादी है वेशभूषा पर, और कोई भी पूरे कपड़े पहनने या पर्दे में रहने का विरोध नहीं कर सकता है। शालीनता, सौम्यता, ये पर्दे में रहना, ये औरत के लिए अच्छी बात है, सबको रहना चाहिए। लेकिन अगर नारी स्वतंत्रता चाहती है तो हम उसकी मनोभावनाओं को कुचल नहीं सकते हैं। अब अगर कोई लड़की श्रृंगार करना चाहती है, कपड़ा पहनना चाहती है, अपनी जिस तरह का छोटा पहने, बड़ा पहने, तो हमें उस पर भी आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि जैसे हमारी इच्छाएं हैं, लड़कों की इच्छाएं हैं, उसी तरह से लड़कियों की भी इच्छाएं होती है। आज़ादी उनको देनी चाहिए। लेकिन ये औरतों की आज़ादी के हामी नहीं है और ना औरतों के ये मनोदशा, ये औरतों के शुभचिंतक ही हैं। कुरान में औरतों को खेती बाड़ी कहा गया। कुरान में औरतों की जो दशा दी गई है, और ये पर्दा वर्दा शायद इसीलिए आई भी है क्योंकि मोहम्मद साहब की खुद की जो 16 बीवियाँ थीं, उनको मर्दों की गलत निगाहों से बचाने के लिए उनको आयत उतरवानी पड़ गई। अल्लाह मियाँ से खुशामद की होगी कि हमारी तो औरतों को बचा लो। तो आयत आती है कि ये तुम्हारी माएँ हैं, इनके आगे मतलब जो है निगाह नीचे करके, मतलब जो है वो निगाह नीची करके आया करो। तो इनके यहाँ तो औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है। ये अपने औरतों को लूटने वाले लोग, औरतों को गलत निगाह से देखने वाले लोग, ये सबको वैसे समझते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो पर्दा प्रथा थी ही नहीं। सीता माता ने पर्दा नहीं किया। वृत्तांत भी है कि लक्ष्मण जी को जब उनकी नत दिखाई गई तो पहचानने से इनकार कर दिया, कि उन्होंने कहा मैंने चेहरा देखा ही नहीं। हमारे यहाँ मर्दों की निगाहें ही गलत नहीं थी। ये जब से मुगल आया, हमारे यहाँ जो घूंघट की बात आती है, ये मुगलों की देन है। इन लुटेरों से अपनी इज्जत बचाने के लिए औरतों ने चेहरे पर घूंघट डाला। ये लोग पर्दे की बात करेंगे। अपनी औरतों की इज्जत करना सीखो,
अपनी लड़कियों की इज्जत करना सीखो, अपनी उनकी मनोभावनाओं को समझो, उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाओ। हिजाब और नकाब और बुर्के की बात छोड़ दो, पहनती पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विद्यालय में तुम क्यों अलग दिखना चाहते हो? चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि ठीक है, मतलब उन्हें तरक्की के रास्ते पे आना चाहिए और 3 तलाक मतलब ये तो अब हटा भी दिया गया है कि 3 तलाक का मुद्दा नहीं होगा और जो है मतलब औरतों को समानता देनी चाहिए। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, औरतों को आगे जाना चाहिए, लेकिन ये हिजाब पहनने का औरतें खुद चाहती हैं और अगर वो खुद चाहती है तो उन्हें आज़ादी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, मतलब हर जगह मुस्लिम औरतें हिजाब पहनने पर ये जो बैन लगाया गया है उस पर जो है सड़क पर उतर आई हैं और इस पर कोई भी सरकार जो है आप देख रहे होंगे कि किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप्पी साध कर रखी हुई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो है भगवा रंग डालकर वो जय श्री राम उस लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं, वो वीडियो आपने भी देखी होगी। और जहां पर जिस स्कूल कैंपस में उस पोल पर खंबे पर तिरंगा फहराया जाता था, वहां पर भगवा झंडा फहराया, जिसे हिंदुत्व का झंडा कहते हैं। और अगर उसी जगह लोगों का कहना है कि अगर उसी जगह हरा झंडा फहरा दिया गया होता तो उस वक्त उन लोगों का क्या किया जाता? क्या वही शांति, अभी जो शांति है, चुप्पी साधी गई है, क्या वही चुप्पी उस वक्त भी साधी जाती? देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जी। आप अति कर रहे हो, आप विद्यालयों का माहौल खराब कर रहे हो, आप क्यों अलग दिखने की कोशिश कर रहे हो? ये बच्चे हैं और इनकी एक आदत है, ये लड़कियां नहीं जाती हैं, ये पहनाया जाता है। शाहीन बाग में औरतों को आगे किसने किया? मुसलमानों ने किया कि नहीं किया? शाहीन बाग औरतों का प्रदर्शन हो गया। जब ये परास्त होते हैं, जब ये हारने लगते हैं, तो इनकी परंपरा ही औरतों को आगे कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये औरतों को ही आगे करते। मैं यहाँ का चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ, पहले चेयरमैन भी था। ये अपने किसी काम के लिए यहाँ आदमी आते ही नहीं है, ये अपनी औरतों को ही भेजते हैं। पर्दे में भी रखोगे और औरतों के लिए काम के लिए भेजोगे। आप राशन की दुकान की फ़ोटो ले लीजिए जा कर के, एक और आदमी खड़ा नहीं मिलेगा, औरतें ही मिलेंगी। किसी योजना का फॉर्म भरने के लिए इनके आदमी नहीं जाएंगे, औरतें ही जाएंगी। किसी अधिकारी के पास औरतें ही जाएंगी। क्यों? औरतों का तो घर से निकलना मना है बगैर आदमी के, किसी को ले करके जाए। तो यहाँ पर तुम्हारी शरीयत नहीं चल रही है, हिजाब पे शरीयत आ गई तुम्हारी। हिजाब पर लड़कों ने अगर थोड़ा सा प्रदर्शन कर दिया तो तुम्हारे साथ कोई गुंडागर्दी नहीं की है, केवल इतने तो कहा है कि तुम अगर अलग दिखोगी विद्यालय में तो हम भी अलग दिखेंगे। तो क्यों शैक्षणिक माहौल खराब कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो? प्रश्न इस बात का आता है। एक धारा में, एक जगह पर, एक स्थान पर तुम रहना ही नहीं चाहते हो। भाईचारा की बात करने वाले लोग जरा से ये बताएं कि अलग दिखने से ये बहनचारा बनेगा? भाई भाईचारा बना है तो बहनचारा भी तो होना चाहिए। तो तुम बहनचारा भी तो नहीं बनने दे रहे हो। क्या चाहते हो? मतलब स्कूल में चलिए ठीक है समानता लाना चाहते हैं, तो ये मुद्दा अभी ही क्यों उठाया गया? मतलब जब 5 राज्यों, वही मेरा सवाल फिर से है कि 5 राज्यों में चुनाव है तो वो मुद्दा अब क्यों लाया गया? पहले ही कर देते, क्योंकि ये परंपरा आज से नहीं है। हिजाब पहनकर लड़कियां जो है बहुत पहले से आ रही हैं स्कूल में, कई साल हो गए, कई वर्ष हो गए इसको। तो जो है इसको अभी क्यों उठाया गया? ये अभी क्यों मुद्दा बनाया गया? लोगों का कहना है कि यहाँ 5 राज्यों में चुनाव है तो यहाँ पर धर्म का मामला नहीं ला सके, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए वहाँ पर धर्म का मुद्दा उठा दिया गया। देखिए, जो लड़की चिल्लाती हुई भाग रही है ये हिजाब नहीं है, ये बुर्का पहन के गई थी। पहली बात तो आप समझ लीजिए, हिजाब बुर्के में अंतर समझ लीजिए। हिजाब में बाल ढक करके पूरा चेहरा खुला रखा जाता है, तो ये हिजाब नहीं था, ये बुर्का था। ये बुर्का पहन के गई थी और बुर्का शादीशुदा औरतें ही ज़्यादा पहनती हैं और शादीशुदा भी नहीं थी। ये जानबूझ करके गई, जानबूझ। तो जब ये जानबूझ करके गई और लड़कों ने मतलब उसको अगर केसरिया दिखाया, भगवा दिखाया, तो बुराई क्या थी? तुम माहौल बिगाड़ने तुम गई थी कि लड़के आए थे? ये बुर्का पहन के गई थी। क्यों विद्यालय बुर्का पहन के गई? अगर
मतलब बुर्खा पहन के उसे नहीं आता, तो वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के शिक्षक जो है उस लड़की को अकेले भी समझा सकते थे कि आप स्कूल में पहन के ना आए, और जो है तो वहाँ पर भगवा दिखाने का क्या मतलब था? ये समझने वाली लड़की थी जो अल्लाह अकबर करते हुए भाग रही थी। अरे वो करनी यही गई थी। उसके पीछे लोग जय श्री राम भी कर रहे हैं। न तो जय श्री राम बोलेंगे, नहीं हम हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो जय अल्लाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय श्री राम अगर राम को मानना है तो मतलब हृदय से माने उसको, मतलब लोगों के सामने दिखाने का क्या फ़ायदा? हम हृदय से माने और तुम लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह अकबर चिल्लाओ और हमको हिदायत दी जाए कि हम हृदय से माने, हम जो कुछ है अपने हम हृदय के अंदर रख लें, और तुम उसको सड़कों पर उसका प्रदर्शन करो, तुम सड़कों पर नमाज पढ़ोगे। अरे औरतों से इतनी अगर हमदर्दी है तुमको तो इन औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका दो, इनको भी तो सवाब चाहिए। तलाक का हक आदमी को, औरत को नहीं। अगर आदमी गलत हो जाए तो औरत बेचारी क्या करेगी? सवाब उसको लेने नहीं दोगे, जन्नत में हूरे तुम ले लोगे। औरत की कोई इच्छा नहीं होती है, एक एक को 72 मिल जाएंगी। औरत बेचारी अगर यहाँ का आदमी है तो मौलाना कहते हैं जो तुमको यहाँ मिला वही तुमको वहाँ मिलेगा जा करके। अगर यहाँ निकम्मा था, दारूबाज था, पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था, तो जाहिल है उनको जन्नत में मिलेगा जा करके। औरत की इनके यहाँ कोई इच्छा नहीं है, औरत से इनका कोई लेना देना नहीं। औरत का तो ये इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर भी ये औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी मंशा नहीं है, हमारी पार्टी की कोई ऐसा मंशा नहीं। हम लोग इन छोटी छोटी बातों को लेकर के वोट नहीं मांगते हैं जाकर के। तो मतलब ये जो बुर्खा पहनना है वो उन्होंने अपने मन से पहना है, मतलब उन पर या दबाव बनाया गया? आप ये कहना चाहते हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था बुर्खा पहनने के लिए? क्योंकि वो तो पहन के ही गई है। चलिए ठीक है, आपने बताया कि वो हिजाब नहीं था, बुर्खा था, तो ठीक है वो बुर्खा पहन के गई है तो वो अपने मन से अपनी खुशी से पहन के गई है। और स्कूल में इससे पहले भी लड़कियाँ वहाँ पर पहन के जाती ही थी, और जो है तो वो उसी दिन क्यों बवाल बनाया गया कि नहीं जो है अब बुर्खा पहन के ना आओ? और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मतलब मैंने अभी पहले भी बताया कि महिलाएं समर्थन में उतर रही हैं कि हम जो चाहें वो पहन सकते हैं, क्योंकि जब सिख पगड़ी पहन सकता है तो ये महिलाएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकती हैं? समान सिविल कोड लागू होने जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों को समझ लेना चाहिए, ये जितनी नौटंकी है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये तुम्हारी दाढ़ी पाढ़ी छिलवा के न जाने कहाँ भेजी जाएगी, और बुरखे उर्खे तुम्हारे जला के रख दिए जाएंगे। दिमाग ना खराब हो मुसलमानों का। ये हिंदुओं की गलती नहीं है, ये गलती तुमने की है, हमने नहीं की है। इनके ये देश का बंटवारा चाहते हैं, धर्म के आधार पर बंटवारा चाहते हैं, और कुछ लोगों को मूर्ख बना करके उनके साथ उनको सत्ता में लाने का सपना दिखा करके कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको हम सत्ता पे काबिज करा देंगे। ये जो भ्रम पाल रखा है मुसलमानों को दूर कर देना चाहिए। यहाँ पर अब हिंदू जागरूक हो चुका है, इन सब बातों में फंसने वाला नहीं है, और हम संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के पहनावे पर, किसी भी धार्मिक रीति रिवाज पर, उनकी पूजा इबादत पर कहीं पर हम पाबंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन जो नियम कायदे के अनुसार है उस काम को करो। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो, अपनी लड़कियों को आज़ादी दो। हम ये नहीं कहते हैं कि जो बुर्का पहनती हैं और वो पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, उनके अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम इस समाज में प्रदूषण फैलाने के लिए मत करो, ये नहीं करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि इनका कहना है, मतलब मुस्लिमों का ही कहना है कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री भगवा पहनकर विधानसभा में जा सकता है तो हम लोग अपने मन के कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? हम तो हिंदुओं को नहीं कहते कि आप जो है ये ना पहनिए वो ना पहनिए। हमने कब कहा है? तुम 1.5 टांग का पैजामा पहनते हो, हमने तुमको कभी रोका कि यहाँ पे कौन सा तुम्हारे कीचड़ लगा जा रहा है? काहे घुटने तक पैजामा पहन के घूमते हो? काहे लबादा पहन के घूमते हो? काहे पल्लीदार टोपी लगाते हो? अरे टोपी लगाते हो बालों को ढकने के लिए, तो उसमें जाली काहे लगा लिए हो? एयर कंडीशन बनाई ये टोपी क्या तुमने? तो हमने कब तुमको मना किया है? तंजी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ बने रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम।
इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।